गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने जनसंख्या की बात की थी। जनसंख्या में आयु वर्ग की बात की थी। आयु वर्ग को 3 भागों में बांटा था, युवा वर्ग, प्रौढ़ वर्ग और तीसरा भाग था वृद्ध वर्ग। सबसे कार्यशील जो जनसंख्या थी वो प्रौढ़ वर्ग थी। 14 से 64-65 वर्ष तक के जो वर्ग थे, व्यक्ति थे, वो प्रौढ़ वर्ग कार्यशील जनसंख्या थी और बाकी आश्रित जनसंख्या थी। तो हम अब बात करते हैं लिंग अनुपात की। लिंगानुपात लिंगानुपात की जो स्थिति है वो भारत के क्षेत्रों में अलग है और विश्व के क्षेत्रों में या विश्व के संदर्भ में लिंगानुपात अलग माना गया है। ये सभी स्थिति एक समान न होकर अलग अलग भागों में अलग अलग होती। हर क्षेत्र की अलग अलग लिंग अनुपात की स्थिति होती है। पहले बात करते हैं लिंग अनुपात क्या है। लिंग अनुपात की स्थिति ये है, जनसंख्या में लिंग अनुपात पुरुष तथा स्त्रियों के बीच का संतुलन है। तो जनसंख्या में लिंगानुपात पुरुष तथा महिलाओं में महिलाओं के बीच एक अनुपात है। पुरुष और महिलाओं के मध्य में एक अनुपात की जो स्थिति है वो क्या कहलाता है? लिंग अनुपात। कुछ देशों में जो लिंग अनुपात की स्थिति है, प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या दर्शाई जाती है और भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या दर्शाई जाती है। तो विश्व के संदर्भ में बात करते हैं। विश्व के संदर्भ में लिंग अनुपात प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को दर्शाते हैं। प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को दर्शाते हैं। तो इसका जो सूत्र है वो सूत्र होगा पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या। पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या गुणा 1000। तो 1000 किसको दर्शाते हैं? प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या दर्शाते हैं। तो विश्व के संदर्भ में अगर लिंगानुपात के सूत्र की बात आ जाए तो ये होगा पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या गुणा 1000। ये विश्व के संदर्भ में जो लिंगानुपात की स्थिति है प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या है और भारत के संदर्भ में बात करें प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है। भारत के संदर्भ में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या दर्शाता है।
तो सूत्र है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा 1000। ये जो सूत्र है ये भारत के संदर्भ में स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा 1000। तो इस भारत के संदर्भ में बात करें प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या दर्शाई जाती है। विश्व के संदर्भ में बात करें लिंग अनुपात में प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को दर्शाया जाता है। भारत में तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों को गिना जाता है और विश्व में प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों को गिना जाता है। ये है इनके लिंग अनुपात की स्थिति। अब बात करते हैं भारत में लिंग अनुपात के कम होने के कारण। तो लिंग अनुपात कम होने का कारण कम होने का कारण तो बच्चों लिंग अनुपात कम होने का कारण मुख्य कारण है, देखो, महिलाओं के प्रति सामाजिक और आर्थिक स्तर की दृष्टि से शोषण करना। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से निम्न स्तर पर देखा जाना मुख्य कारण माना है। दूसरा है कन्या भ्रूण हत्या या महिला शिशु हत्या का अधिक होना। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा और उत्पीड़न की घटना का होना ये भी लिंग अनुपात कम होने का मुख्य कारण दर्शाता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें लिंग अनुपात कम होने का प्रजनन के समय जो महिला प्रसव होती है वो उनकी मृत्यु होने की अधिक संभावना होती है, मृत्यु तक हो जाती है। इस कारण लिंग अनुपात कम पाया जाता है। तो लिंग अनुपात कम होने का पहला कारण है महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक आधार पर शोषण करना। पहला कि महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक आधार पर महिलाओं के साथ शोषण किया जाता है। दूसरी स्थिति ये है कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या एक मुख्य इसका कारण है। कन्या भ्रूण हत्या या महिला शिशु की हत्या या महिला शिशु की अधिक हत्या ये मुख्य कारण है लिंग अनुपात कम होने का। तीसरी स्थिति ये है महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा उत्पीड़न, घरेलू हिंसा तथा उत्पीड़न का प्रभाव। तीसरा है पुत्रों को अधिक महत्व देना। चौथा है और पांचवा है प्रजनन के समय
महिलाओं की मृत्यु का होना भी मुख्य कारण माना गया है कि लिंग अनुपात इन स्थितियों के आधार पर कम होता है। तो लिंग अनुपात कम होने के और भी कारण है। महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक आधार पर शोषण करना, कन्या भ्रूण हत्या और महिला शिशु की अधिक हत्या होना, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा और उत्पीड़न का प्रभाव, पुत्रों को अधिक महत्व देना, प्रजनन के समय महिलाओं की मृत्यु तक हो जाना, ये है लिंग अनुपात कम होने के प्रमुख कारण। अब बात करते हैं ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में अंतर। ग्रामीण नगरीय लिंग अनुपात में अंतर। ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में अंतर की स्थिति ये है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिम यूरोप के देशों में ग्रामीण लिंग अनुपात तथा नगरीय लिंग अनुपात एशिया की तुलना में भिन्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप आदि देशों में ग्रामीण लिंग अनुपात ग्रामीण लिंग अनुपात तथा नगरीय लिंग अनुपात ग्रामीण तथा नगरीय लिंग अनुपात एशिया की तुलना में बिल्कुल भिन्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका और अमेरिका में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में एशिया की तुलना में लिंग अनुपात की स्थिति काफी भिन्न देखी गई है। पश्चिमी जो देश हैं उन क्षेत्रों में ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनमें पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है। पश्चिमी देशों में पुरुषों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। पश्चिम जो देश है उसमें पुरुषों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है, जबकि नगरों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक पाई जाती है। जबकि नगरों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक पाई जाती है। यानी जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक नगरों में पाई जाती है। इसका कारण स्त्रियों को रोजगार के लिए नगरों की ओर पलायन। इसका कारण नगरों की ओर महिलाओं का रोजगार के लिए पलायन
करना है। ये है इन क्षेत्रों में ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात की स्थितियाँ। तो बात करें ग्रामीण नगरीय लिंग अनुपात में अंतर। संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिम यूरोप के जो देश हैं, ग्रामीण लिंग अनुपात और नगरीय लिंग अनुपात एशिया की तुलना में बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि पश्चिमी देशों में पुरुषों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक। नगरों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक, इस कारण रोजगार के लिए। और एशिया के जो क्षेत्र की बात करें, एशिया में यह स्थिति विपरीत होती है। ये स्थिति एशिया के क्षेत्रों में विपरीत होती है, क्योंकि एशिया के क्षेत्रों में पुरुष वर्ग है, वो शहरी क्षेत्रों के लोग नगरों की ओर अधिक पलायन करते हैं रोजगार के लिए, और महिला वर्ग है वो घरेलू कार्य के लिए अपना कार्य करती हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहना पसंद करती हैं। तो पश्चिमी जो क्षेत्र के लोग हैं वो एशिया के क्षेत्र के लोगों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वहाँ महिलाएं नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन करती हैं रोजगार के लिए, और इस क्षेत्र एशिया के क्षेत्रों में पुरुष लोग नगरों की ओर पलायन करते हैं रोजगार के लिए। ये स्थिति थी रोजगार प्राप्त करने का आधार से। अब बात करेंगे लिंग अनुपात के आधार पर भिन्नता। बात करते हैं लिंग अनुपात के आधार पर भिन्नता। लिंग अनुपात के आधार पर भिन्नता। लिंग अनुपात के आधार पर भिन्नता के चार भाग हैं। ये भाग है चार। पहला है अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले राष्ट्र अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले राष्ट्र, इस क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है। अधिक स्त्री अधिकता वाले राष्ट्र, अधिक स्त्री अधिकता वाले राष्ट्र, इनमें स्त्रियों की संख्या अधिक होती है। तीसरा होता है अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले राष्ट्र, इन क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या अत्यधिक होती है और अधिक पुरुष अधिकता वाले राष्ट्र। ये है लिंग अनुपात के आधार पर भिन्नता के क्षेत्र हैं। इनमें पुरुष और स्त्रियों की जो लिंग अनुपात की स्थिति है ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले राष्ट्र, अधिक स्त्री अधिकता वाले राष्ट्र, यहाँ पर जहाँ लिंग अनुपात 1050 से अधिक है वो होता है इसमें 1000 से 1050 के मध्य में। अत्यधिक पुरुष वाले अधिकता वाले जहाँ लिंग अनुपात 950 से कम है अधिक में, और अत्यधिक में और अधिक में आता है जहाँ लिंग अनुपात 1950 से 1000 के मध्य है, वो अत्यधिक में आता है, और 950 से कम वाला अधिक लिंग अनुपात में आता है। 1050 से अधिक लिंग अनुपात हो, ठीक है, यहाँ 1000 से 1050 के मध्य में, यहाँ 950 से 1000 के मध्य में, और यहाँ 900 से 950 के मध्य लिंग अनुपात वाला जो क्षेत्र होता है वो इस श्रेणी में शामिल किया गया है।